Intermediate CEC first year commerce LMR explanation. Define sole proprietorship and state its features. Sole proprietorship जो भी आया सिंगल बिजनेसमैन, ओके, जो अकेला आदमी कारोबार करता है उसको सोल प्रोपराइटरशिप बोलते हैं. प्रोपराइटरशिप बोलेंगे मालिकाना हक या बिजनेसमैन बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, हमेशा दिमाग में अगर इसको आसानी से याद रखना है तो एक किराने की दुकान का एग्जाम्पल याद रखना. यूजुअली किराने की दुकान जो होती वो कभी पार्टनरशिप में नहीं रहती, उसका सिंगल ओनर रहता. ठीक है, तो उसके खासियत क्या है, फीचर्स. अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे सिंगल पर्सन रहेगा जो कि पूरी तरीके से कारोबार पैसा लगाना और कारोबार जमाना, कारोबार करना, मेंटेन करना सब उसकी जिम्मेदारी में रहता. फीचर्स क्या है, उसकी खासियत क्या है. पहला है आपको इंडिविजुअल इनिशिएटिव. इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस अ सिंगल पर्सन बेयर द कंप्लीट लॉसेस. तो इसमें क्या है, अकेले चुने जो है प्रॉफिट या लॉसेस उसके अकेले के रहते. पहली चीज़ सिंगल ओनरशिप. जब सिंगल रहेंगा उन्हें तो पूरी बिजनेस की ओनरशिप सिंगल रहेंगे, उन्हें ओन करेंगे सारा बिजनेस. लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़. अगर उन्हें सिंगल बिजनेस में कुछ कारोबार शुरू करना चाह रहा, किराने की दुकान डालना चाह रहा, उसको कोई ख़ास फॉर्मेलिटीज़ लीगली लाइसेंस लेना करना लंबे कंथे कुछ भी नहीं रहते. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी बोलते हो जिम्मेदारी. अगर बिजनेस में लॉस हुआ, मार्केट में पैसे देना है तो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी देना पड़ता. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अकेला आदमी रहेगा जो ओनर भी रहेगा और पूरा मैनेज भी उन्हें करेगा कारोबार को. मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेट होता उन्हें, यानी अब जैसा 2 घंटे ज़्यादा दुकान खुली रखेगा तो उसको 2 घंटे ज़्यादा खुद उसको फ़ायदा होता, तो उन्हें अपने आप को मोटिवेट करता अच्छे से अच्छा कारोबार करने के लिए. सीक्रेसी. बिजनेस क्या है, सिंगल आदमी है, अगर उन्हें बिजनेस का समझो कि कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसका फार्मूला वगैरह किसी को नहीं मालूम है या कहाँ से परचेस करता नहीं मालूम, तो सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहता क्योंकि सिंगल आदमी तक रहता हो. ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. ज़्यादातर ये पूछता आपको 10 मार्क्स में. सबसे पहला सेम है, इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप. सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस क्या है, अभी देखिए अपन आसानी से कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा, कोई ख़ास जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहते, उन्हें स्टार्ट कर ले सकता. वाइंड अप का मतलब ख़त्म कर देना, जब चाहे उन्हें बंद भी कर ले सकता. क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, उन्हें डिसीजन जल्दी ले सकता क्योंकि अकेला है. फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन. The business activity in sole proprietor business is highly flexible. Introduce changes and implementing such changes in very easy. तो उसको अगर बिज़नेस में कुछ भी चेंज करना है तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत तो नहीं रहती, उन्हें खुद जब चाहा फैसला ले सकता. डायरेक्ट मोटिवेशन, जैसा मैं बोला, उन्हें चाहा तो बिज़नेस से कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता, डायरेक्ट उन्हें कस्टमर का जो है टेस्ट वगैरह जो है इसको मालूम रहता. ठीक है, और उन्हें ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो डायरेक्टली जो है उसी को फ़ायदा होता. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मोटिवेशन. मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस का जो मेंटेनेंस रहेगा सिंगल ओनली इन्हें खुद करता. ठीक है, इससे क्या है, बिजनेस का सीक्रेट कायम रहता. डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या है बिजनेस के. लिमिटेड रिसोर्सेज. अब अकेला है, एक हद तक पैसे लगा सकता, उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इन्हें नहीं लगा सकता. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो समझाया मैं, अगर नुकसान हो गया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी बेच के भी उसको जो है मार्केट के पैसे देना पड़ता. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. अगर अपने सिंगल आदमी है अब उसकी कोई एक चीज़ में अच्छा होगा, उन्हें या सेलिंग में अच्छा होगा या मार्केटिंग में अच्छा होगा या परचेजिंग में अच्छा होगा, तो उसमें क्या है दूसरे डिपार्टमेंट्स उसके वो हो जाते. अकाउंट्स में अगर अच्छा नहीं है तो कारोबार में लॉस हो सकता. तो अकेला आदमी है तो कोई एक या दो चीज़ में तेज़ हो सकता उन्हें. लैक ऑफ कंटिन्यूटी. अगर बीमार हो गया, मर गया, कुछ हो गया तो बिजनेस कभी भी बंद हो सकता. नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन. बड़े कंपनियों में सिंगल सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस नहीं चल सकता. ठीक है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको बोलेंगे अपन, जो है काइंड ऑफ थोड़े लोग मिलके क्या करते जो है सोसाइटीज़ चलाते, छोटा सा कारखाना समझो चलाते. ठीक है, अपने अपने पैसे डाल लेते, छोटा मोटा कारखाना चलाते. ठीक है, उसके फ़ायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है. सबसे पहले लो ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब इसमें क्या है, ज़्यादातर काम हाथ से होता, छोटे मोटे मशीन से होता, तो इसका जो
कॉस्ट रहेगा बहुत ही कम रहेगा। सिंपल फॉर्मेशन अगर डालना चाह रहे हो लोग जो है, एक सोसाइटी बना लिए 10 मेंबर की, ठीक है, बना के जो है एक सिंपल बिजनेस स्टार्ट कर ले सकते हैं। सर्विस मोटिव, ज़्यादातर ये लोग का ये रहता है कि सब लोग को काम मिलना कम, ठीक है, और जो है कम से कम जो है ना रोज़मर्रा जो है डेली की अर्निंग लोगों को हो जाना बेसिकली जो है ना, वो नीयत से जो है ये सर्विस मोटिव से करते, प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा नहीं रहता। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें अगर लॉस हो गया तो आपको घर से यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। टैक्स एडवांटेज, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर ये रजिस्टर्ड है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो गवर्नमेंट इसको टैक्स भी नहीं लगाती। नुकसान, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिसएडवांटेजेस क्या है, अब ये छोटा है तो यहाँ पे क्या है, सारे जितने लेबर्स वर्कर्स काम करते हैं सब बराबर रहते, तो इसमें ज़्यादा पैसे वाले इंटरेस्ट नहीं लेते, तो छोटे छोटे लोग रहते तो ज़्यादा पैसा वो लोग ला नहीं सकते, इस वजह से क्या है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम रहते। लैक ऑफ इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, अब यहाँ पे सब बराबर है, अब तुम ज़्यादा काम करो कम काम करो उतने पैसे मिलने वाले हैं तुम्हारे को, तो आप कभी भी जो है सख्त मेहनत नहीं करते उसके पीछे। एब्सेंस ऑफ यूनिटी अमंग मेंबर्स, आपस में कभी भी झगड़े का चांस रहता है, यूनिटी होना एक फैसले पे आना ज़रूरी नहीं है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जब इतने लोग इन्वॉल्व है तो बिजनेस का कोई सीक्रेट मेंटेन नहीं रहता। रिजिड स्टेट कंट्रोल, इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट के कुछ रूल्स पे चलाना पड़ता है, इसको जो रूल्स है वही रूल्स फॉलो करना पड़ता। ठीक है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या है, अभी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे अपन। फीचर्स क्या है, सबसे पहले जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से आप ज्वाइन कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, हर एक को वोट डालने का हक रहता, डिसीजन लेने का हक रहता। सर्विस मोटिव जब भी समझा आपको मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी पैसा आता जो भी आमदनी होती सब में बराबर बंटती। ओपन मेंबरशिप, कोई भी ज्वाइन कर सकता, चाहे वो कोई भी मज़हब का ज़ात का कुछ भी रहने दो, ठीक है। 5 पॉइंट काफ़ी है, 5 मार्क्स का है ये। डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसको बोलेंगे, पार्टनरशिप जब होती जब एक से ज़्यादा लोग कोई एग्रीमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करते, दैट इज़ पार्टनरशिप, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल स्किल्स फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंड एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस नोन एज पार्टनरशिप। सबसे पहले एग्रीमेंट होता, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहते, एग्रीमेंट होता उनके बीच में कि हमको बिजनेस करना है, जो अपने अपना पैसा लगाते, स्किल्स लगाते, जो भी फ़ायदा या नुकसान हो रहा वो बांट लेते, ठीक है, कोई भी जो एग्रीड शेयर का रेशियो है उससे बांट लेते। ये बिज़नेस में फ़ायदा क्या है, सबसे पहला है ईजी टू फॉर्म, इसमें भी क्या है ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, एग्रीमेंट बनाया बिजनेस स्टार्ट कर ले सकते। लार्जर रिसोर्सेस, अब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पैसा लाने का चांस रहता, 2 पार्टनर बिजनेस शुरू करे, तीसरे को चौथे को पाँचवें को ऐड कर सकते, ज़्यादा पैसा आने का चांस रहता। बेटर डिसीजन, 1 से 4 लोग जब डिसीजन लेते कोई भी चीज़ का तो क्या होता, बेहतर होने का चांस रहता। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब एक पार्टनर अकाउंट्स में, एक पार्टनर जो है मार्केटिंग में, एक पार्टनर जो है सेल्स में अगर है अच्छा है तो सबका जो है स्पेशलाइजेशंस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, अब आप जो है ब्रांच डालना चाह रहे हैं या जो है ना सेक्शंस डिवाइड करना चाह रहे हैं तो अलग अलग पार्टनर्स क्या करते, अलग अलग जो है चीज़ों को हैंडल कर ले सकते, तो आप आसानी से बिजनेस में चेंजेस भी ला सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसमें भी क्या है, सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसको बोलेंगे, अगर नुकसान हुआ बिजनेस में तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के आपको मार्केट में पैसे देना पड़ता। इंस्टेबिलिटी, कभी भी झगड़ा होने का तो चांस रहता, एक पार्टनर भी रिटायर हो जा रहा, डेथ हो गई या झगड़ा हो गया तो कभी भी बिजनेस क्या हो जाता, बंद हो सकता। लिमिटेड कैपिटल, गवर्नमेंट के हिसाब से 20 पार्टनर तक की इजाज़त है एक बिज़नेस में, अब उससे ज़्यादा की अगर आपको ज़रूरत पड़ी, आपका बहुत बड़ा हो गया बिज़नेस, आप नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भी कैपिटल में लिमिटेड हो जाता। फिर बर्डन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, अगर समझो किसी एक के हाथ में अथॉरिटी दे दी पार्टनर को तो उन्हें अपने हिसाब से चलाने को जाता, जिसमें सबको प्रॉब्लम होता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर एक पार्टनर मर गया
तो उसके शेयर्स दूसरे को नहीं जाते, उसकी पार्टनरशिप दूसरे को नहीं जाती है। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसको ख़त्म करके अगर दूसरे को शामिल करना है तो दूसरे को शामिल करके फिर से पार्टनरशिप स्टार्ट करना पड़ता। ठीक है, उन्हें मर गया तो उसका बेटा पार्टनर नहीं बनता, नई पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता। ओके, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन से टाइप के रहते हैं। सबसे पहले इसमें है आपको बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, जो बिजनेस में रह के रोज काम करता, वो बिजनेस को चलाता, उसको बोलेंगे एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता, बिजनेस में उन्हें शामिल नहीं होता, खाली पैसे इन्वेस्ट करता, पैसे ले लेता प्रॉफिट उन्हें, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एक नॉमिनल पार्टनर होता, बाज़ जनों को हमको सिर्फ नाम शामिल करना रहता। ठीक है, जब कोई मशहूर हस्ती है समझो तो उन्होंने भी पार्टनर है वे बोल के लोगों को बोल लेना है खाली आपको, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। अब उसको पैसे देना नहीं देना वो हमारी जिम्मेदारी में रहता, हमारे उस पर है। ठीक है, उन्हें सिर्फ नाम का पार्टनर रहता। पार्टनर इन प्रॉफिट, कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर होते, लॉस में नहीं होते, सिर्फ पैसा लगाते, उन्होंने बोलते हैं हमारे को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब, लॉस हुआ आप लोग देख लेना। उसके बाद है आपको लाइबिलिटी। लिमिटेड पार्टनर, पार्टनर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। कुछ लोग बोलते हैं नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है, सेम प्रॉफिट के ऐसे। ठीक है, अगर नुकसान हो रहा तो मैं अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी बेच के पैसे नहीं देता, वो आप लोग देख लेना। जनरल पार्टनर, जो पार्टनर है उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी जिसकी रहती वो जनरल पार्टनर होता। ठीक है, पार्टनर बाय एस्टोपल। सिमिलरली नॉमिनल पार्टनर कैसा है, इन्हें जो है बाहर वालों को बोल लेते फिरता मैं इसका पार्टनर हूँ, एक्चुअली में उन्हें इधर पार्टनर नहीं रहता, काइंड ऑफ धोखेबाज पार्टनर समझो, खाली नाम का पार्टनर रहता। बस काफ़ी है पॉइंट्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, शेयर्स जिसको बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सपोज़ कि रिलायंस को एक 100 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करने का है, तो रिलायंस क्या करती, 10 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ अपन डालती, 90 करोड़ के क्या करती उन्हें पब्लिक से लेती। कैसा लेती, 90 करोड़ के शेयर्स बनाती उन्हें, 10 रुपये का एक शेयर समझो, ऐसे 90 करोड़ के शेयर्स बना के शेयर मार्केट में और मार्केट में निकाल देती। जो लोग जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करते, शेयर्स में इन्वेस्ट करते, वो लोग वो शेयर्स खरीदते। जब पूरे 90 करोड़ कंपनी को पहुंच जाते, कंपनी काम स्टार्ट करती। अगर कंपनी अच्छा चली तो ऑटोमेटिक वो शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ना शुरू होती, फिर दूसरे लोग वो शेयर्स खरीदते, फिर और बढ़ती या कम होती, ये बिज़नेस चलते रहता। उसके बाद में शेयर्स का सेम ज़मीन का बिज़नेस कैसा रहता, ज़मीन अक्सर लोग लेते ताकि उसका रेट बढ़े, खुद फिर बेच देना, सेम बिज़नेस शेयर मार्केट का भी रहता। ठीक है, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर्स ही है समझो। Company Act 2013 states that a company refers to an organization incorporated under the Companies Act 2013 under any previous company law. छोड़ो डेफिनेशन। फीचर्स क्या है, सबसे पहले एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या रहती है अपने को, जॉइंट स्टॉक कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन। अब बोले रिलायंस, बोले अपन रिलायंस कोई आदमी का नाम नहीं है, लेकिन अपन एक आदमी के तौर से डील करते हैं। एग्जाम्पल रिलायंस का प्रोडक्ट बोलते हैं अपन, आया समझ में, रिलायंस का प्रोडक्ट ख़राब हुआ तो रिलायंस के ऊपर केस करते आप, कुछ हुआ तो रिलायंस को गाली देते आप। ठीक है, अच्छा है तो रिलायंस की तारीफ़ करते हैं, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है कंपनी। ठीक है, दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेम, आपको जब भी कोई केस करना है कुछ भी है तो आप उसके ओनर पे नहीं करते, उस कंपनी के ऊपर करते, तो एक सेपरेट लीगल जो है ना एंटिटी हो जाती कंपनी वो। मेंबर्स, ओनर चेंज हो सकता, मेंबर्स चेंज हो सकते, सब चेंज हो सकता है, लेकिन कंपनी का नाम वही चलता। फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज पर इंडियन एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी आप बना सकते। कॉमन सील एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर सिग्नेचर। आप देखते हर चीज़ पे, आप अपने तेलंगाना का देखते हैं, सिग्नेचर्स नहीं आते, तेलंगाना का सिंबल रहता अपने को। ठीक है, एम्बलम बोलते हैं अपन उसको, इंडिया का है, 3 शरा दिखते सो। ठीक है, तो जैसे हर कंपनी, आप स्कूल का स्टैम्प रहता अपना, तो ये लोग सिग्नेचर के बजाय कॉमन सील यूज़ करते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ओनर हो नक्कोर हो, कोई हो नक्कोर हो, हमेशा जो है आपको कंपनी चलते रहती, कंपनी कभी बंद नहीं होती। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स,
अगर नुकसान होगा, कंपनी डूब गई करी, तो शेयर होल्डर्स जो भी रहेंगे उसके, उनको घर से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। Membership. In case of private limited company, minimum 2 and maximum 50 members are required, whereas in public limited company 7 members are required minimum. तो प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसमें, यानी प्राइवेट लोगों से आप पैसे ले रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, तो 50 मेंबर तक जा सकते हैं। पब्लिक में अनलिमिटेड है, मिनिमम 7 रहना, अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप जिसको चाहे शेयर्स ट्रांसफ़र कर लो, बेच लो, कुछ भी कर लो, कंपनी को कोई उसका लेना देना नहीं रहता। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, जो भी मेन वहाँ आते हैं सारे बड़े शेयर होल्डर्स, हर एक को जो है ना कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टी देखने का मौका मिलता, और डिसीजन लेते वक्त जो है वोट डालने का भी मौका मिलता। स्टेचुटरी रेगुलेशन, कंपनी क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलती। डिसएडवांटेजेस की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है, सपोज़ के मई है और थोड़े लोग मिलके शेयर मार्केट का शेयर्स वो करके जो है ना बांट लेके 30 आदमी 40 आदमी मिलके हम लोग कंपनी चलाना चाह रहे हैं, दैट इज़ प्राइवेट कंपनी। मार्केट में शेयर्स नहीं निकाल रहे हैं उसके, हम लोग आपस में जानने वालों को, पहचाने वालों को, या फिर दोस्तों को, किसको भी जो है वही वो कर ले रहे हैं एग्री करके। नहीं, जो है ना हम शेयर्स मार्केट में अगर बेच रहे हैं, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करा था, तो उसको बोलेंगे पब्लिक कंपनी। ठीक है, चलिए डिफरेंस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में 7। मैक्सिमम इसमें 50 रहेंगे, इसमें नो लिमिट रहती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, कम से कम जो है 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट होना, इसमें जो है 5 लाख मिनिमम से बिजनेस स्टार्ट होना। आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखाना कंपनी के नाम के साथ में, इसमें जो है खाली पब्लिक लिमिटेड या खाली लिमिटेड भी लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इसमें शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या है, किसी को भी आप फ्रीली शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या बोला, पब्लिक में ये लोग शेयर्स नहीं लाते, सो पब्लिक इशू ऑफ कैपिटल, ये लोग पब्लिक को शेयर्स नहीं लाते, इसमें ये लोग पब्लिक में इशू करते शेयर्स। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस ये लोग क्या है, जैसा बिजनेस सेटअप हो गया, ये लोग बिजनेस कंपनी से, गवर्नमेंट से परमिशन लेके स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट जो है बिजनेस कंपनी से, गवर्नमेंट से आता, जब तक वो नहीं आया बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कम से कम जो है ना 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहना, उसके बाद में कितने भी रह सकते। इसके अंदर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहना। ओके, काफ़ी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या है, जब कंपनी रजिस्टर करने को जाते, अपन कंपनी डालने वाले हैं, तो कंपनी डालने के टाइम पे अपने को जो डिटेल्स अपने को रजिस्ट्रार को देना पड़ता, वो डिटेल्स जो फिल करके देते, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्कूल में जाते एडमिशन फॉर्म फिल करके देते, इट्स द सेम थिंग। ओके, उसके अंदर क्लॉजेस रहते हैं, यानी उसके अंदर क्या क्या लिखना रहता। सबसे पहला आता है इसके अंदर नेम क्लॉज। Name clause is defined as under section 4(1)(a). A company being a legal person must have a name to establish its identity. तो कंपनी का सबसे पहले एक नाम होना जिससे उसकी पहचान होती। A company shall not be registered by name in which identical with the name of existing. कोई भी पहले से है सो कंपनी का नाम आप नहीं रख सकते। A company cannot adopt a name which violates the provision of the emblems and name. कंट्री से रिलेटेड नेम्स जो है आप उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, जैसा कि जो है कोई पहचान है ऑलरेडी, या फिर जो है उसके अलावा मिलिट्री के नेम से ये है वो, जो कंट्री में जो प्रोहिबिट है, जो नामा यूज़ करना मना है, वो उसके अंदर नहीं यूज़ करना। ठीक है, और पब्लिक कंपनी है तो उसमें लिमिटेड लिखना, और प्राइवेट कंपनी है तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखना। रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लॉज, अपना जो ऑफिस है उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस, उसका कहाँ पे है रजिस्टर्ड ऑफिस अपना बिजनेस का। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4(1)(b)
As per this clause, place and address of the registered office of the company should be determined. If the company fails to do so, that at the time of incorporation, then it has to decide the place within 30 days. यहाँ पे क्या है, आपकी जो ऑफिस है उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना. इनकेस अभी डिसाइड नहीं हुआ तो 30 डेज के अंदर अंदर जो है ना आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देना रहता. ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये कंपनी किस मकसद के लिए डाल रहे हैं अपन. ऑब्जेक्ट क्लॉज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 41C. दिस क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी बिकॉज इट शोज द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म. तो आपको मकसद क्या है ये कंपनी डालने का. नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज. लाइबिलिटी क्लॉज में क्या रहेगा अपने को. लाइबिलिटी क्लॉज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 41D. दिस क्लॉज इंक्लूड्स द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. तो इसमें जो भी मेंबर्स शामिल होंगे, जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, उनकी लाइबिलिटी का क्या रहेगा. या उन्होंने घर से पैसे लाना है इनकेस लॉस हो गया तो, या फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसकी, ये पूरा क्लियरली उसके अंदर मेंशन करना. कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 41A. इट इंक्लूड्स द डिवीजन ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल. जैसा मैं बोला कंपनी के अलग अलग शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो आगे कभी पढ़ेंगे अपन, लास्ट आंसर है. तो उसके अंदर वो शेयर्स में कौन से, क्या शेयर्स में कितने पैसे ये लोग कलेक्ट करेंगे, कितना कैपिटल इंक्लूड होगा, कितने इक्विटी शेयर्स रहेंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे, और कुछ है तो, और दूसरा कहाँ से पैसा कंपनी का आएगा. एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज. Under section 13(4)(c), association or subscription clause contains the names of those who have agreed to subscribe to the memorandum. यहाँ पे क्या है, जो भी मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं वो सारे लोगों के जो है यहाँ पे सिग्नेचर्स, एड्रेसेस, नेम्स वगैरह लिखे हुए रहते, विटनेसेस वगैरह के जैसा. ओके, जैसा पेरेंट्स की साइन आती है अपने को एडमिशन फॉर्म पे. नेक्स्ट, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस. एक्सप्लेन इट्स नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस में जो पैसा लगता, ठीक है, वो क्या है. फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल फंड्स इनटू द मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. तो जो भी पैसा जो है शेयर्स वगैरह का, सब हर चीज़ पैसा जो है कंपनी में रोज़मर्रा के काम के लिए या बिजनेस सेटअप करने के लिए जो पैसा लगता, बिजनेस फाइनेंस वो है. बिजनेस फाइनेंस होना कहीं को अपना पैसे कहीं को होना बिजनेस में. सबसे पहली चीज़ क्या है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत रहती है. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फिक्स कैपिटल टू परचेज एक्वायर फिक्स एसेट्स. आपको मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड और जो है ना कई चीज़ें आपको फिक्स कैपिटल बोलते हैं जिसको, ये फिक्स एसेट्स ये ख़रीदना रहता, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत रहती है. द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर. हर बिजनेस में अलग अलग फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं. सेकेंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे, उसके अलावा जो है अपने को रॉ मटेरियल्स ख़रीदने का रहता, सैलरीज, रेंट्स वगैरह पे करने का रहता. वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में वर्किंग के अंदर यूज़ करते, इसके लिए भी अपने को क्या होना, पैसा. A business organization, as it may be small or large, needs funds to carry out its daily activities. रोज़ के काम करने के लिए अपने को क्या होना, पैसे की ज़रूरत रहती. सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, टू मीट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. जो भी देख लिया अपन, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर खरीदना. टू मीट वर्किंग कैपिटल, रोज़मर्रा के सैलरीज, वेजेस, रॉ मटेरियल्स के लिए. फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन, अगर बिजनेस को आपको बढ़ाने का है तो फिर आपको पैसे की ज़रूरत है. फॉर डाइवर्सिफिकेशन, अगर बिजनेस में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं आप, कुछ नया जो है इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या है अपने को बिजनेस की जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है. लाइबिलिटी, अगर कुछ कर्जे वगैरह फेरना है, मार्केट में पैसे वापस करना है, तो भी अपने को क्या होना, फाइनेंस. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस क्या रहता, सबसे पहली चीज़ है बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्योरली पैसे से रिलेटेड रहता, जिसमें पैसे का लेन देन होता. ठीक है, बिजनेस जो है कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं होती, लफ्ज़ उसमें प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव रहता अपना. डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का भी बिजनेस होता, सर्विस का भी बिजनेस होता. गुड्स बोलते आपको मालूम है सामान खरीदना और बेचना. सर्विस बोलते जैसा मैं टीचर हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, आपके कॉल सेंटर्स वगैरह, ये सब सर्विस के आते हैं. इंटरनेट, ये सर्विस में आते हैं. कंटिन्यूटी इन डीलिंग, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि एक महीना बिजनेस खोले बंद कर दिए, वो बिजनेस नहीं होता. बिजनेस का मतलब है डीलिंग हमेशा चलते रहना, बिजनेस चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो, बिजनेस कंटिन्यूटी में रहना. प्रॉफिट मोटिव,
हर बिजनेस का एक ही मकसद रहता, प्रॉफिट कमाना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में हमेशा रिस्क बने हुआ रहता, फ़ायदा होता है कि नहीं, कि अनसर्टेनिटी, कारोबार होता नहीं होता, कहाँ होता, कितना होता, तो ये बिजनेस का पार्ट है। ओके, डिफाइन ट्रेड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता हूँ। ट्रेड का मतलब क्या है, जो यूजुअली अपने को जो है स्टेट्स के बीच में होता, या फिर जो है सेंटर के बीच में होता, इवन कंपनीज के बीच में भी होता। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ लेन देन जिसको बोलते हैं बिजनेस का। तो इसमें क्लासिफिकेशन टाइप्स क्या है, इंटरनल या होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं, यानी विद इन कंट्री लेना। इसमें होलसेल और रिटेल आपको सब आइडिया है इसका। ठीक है, होम ट्रेड, होलसेल ट्रेड में क्या रखता, जो भी मैन्युफैक्चरर या कंपनी रहती है उन्हें होलसेलर को बेचती। ठीक है, उसके बाद में जो है होलसेलर रिटेलर को बेचता। रिटेल ट्रेड में क्या रहता, होलसेलर से इन्हें खरीदता रिटेलर, और उसको कंज्यूमर को बेचता, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल में क्या है अपने को, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, 3 टाइप रहते हैं। इंपोर्ट मालूम है, बाहर से अगर कोई सामान आप मंगा रहे वो होता इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, अगर बाहर आप दूसरी कोई कंट्री को सामान भेज रहे या बेच रहे, दैट इज एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट रेफर्स टू वेयर इन द इम्पोर्टेड गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड। तो यहाँ क्या है, एक कंपनी से अपन एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री को सामान भेज रही, दैट इज इंटरपोर्ट। ओके, यूजुअली दुबई में होता, दुबई में जो है एक कंट्री से सामान मंगा के वो लोग दूसरी कंट्री को डिस्पैच कर देते। What is meant by industry? Explain various types of industries with suitable example. इंडस्ट्रीज रेफर टू द प्रोडक्शन साइड ऑफ द बिजनेस। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान तैयार होता, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होता। ओके, टाइप्स क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ दोस एक्टिविटीज़ विच यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स और रॉ मटेरियल। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी रहते हैं अपने को, उसको उसको जो है रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना। एग्जांपल है, फर्नीचर बना रहे हैं तो लकड़ी यूज़ करते, लकड़ी जंगल से आती, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरीके से फिशिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, ये सब क्या है, कुदरती तौर से झाड़ा उगते, कुदरती जो है वो चीज़ों को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करना और प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, शक्कर बनती गन्ने से बनती, गन्ने क्या है ज़मीन में से उगता, ये नेचुरल प्रोडक्ट होता तो उसको प्राइमरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती, चीज़ों को जो है ना मल्टीप्लाई करना, उसकी तादाद बढ़ाना, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो है क्या वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते। ठीक है, एग्जांपल आपके जो है यहाँ पे जानवर है, जानवरों के अंदर जो है ना जैसा फार्म्स रहते हैं मुर्गियों के, उसके अलावा जो है प्लांट्स के नर्सरीज वगैरह रहते, ये क्या करते हैं लोग, उसकी तादाद बढ़ाने के लिए मशीनरी, केमिकल्स वगैरह यूज़ करते, दैट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करते, किसी भी चीज़ में से जो है खोद के निकालना, या फिर वो चीज़ में से उसका जो है प्रोडक्ट आउटपुट निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्ट गुड्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्लाइमेट, एयर एक्सेट्रा। तो ज़मीन के नीचे से कुछ चीज़ निकालना, ठीक है, मौसम के हिसाब से कोई चीज़ निकालना। एग्जांपल, माइनिंग इंडस्ट्री है, कोयला वगैरह सब ज़मीन में से जो निकलता, तेल वगैरह निकलता, उसके अलावा मिनरल्स, आयरन वगैरह, लकड़ी, रबर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये एक्सट्रैक्ट करते चीज़ों दूसरे चीज़ों में से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में तब्दील करती, या सेमी फिनिश को जो है फिनिश में जो है करती। एग्जांपल जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री विच डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय मेकिंग यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश मटेरियल अलॉन्ग विद द मैन एंड मशीन। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो उन लोग रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेके, लकड़ी लेके पूरा जो है फर्नीचर बनाते, गन्ना लेके शुगर बनाते, या पहले से अगर एक इंडस्ट्री से वो प्रोडक्ट जो है स्टील है, स्टील कहीं बन के आ गया, अब वो स्टील से फिर जो है आप स्टील का अगर कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो क्या है सेमी फिनिश से फिनिश में तब्दील कर रहे हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। यहाँ क्या है अपने को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें क्या करते हैं घरा बनाना, रोडा बनाना, डैम्स बनाना, ये इंडस्ट्री में आता।
काफ़ी है 5। डिफाइन ट्रेड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स टू ट्रेड। ट्रेड तो देख लिया अपन क्या होता, इसके जो है मदद, यानी कि वो ट्रेड कैरी करने के लिए अपने को जो हेल्प आती है। एड्स का मतलब होता है हेल्प। किस किस चीज़ से हेल्प मिलती है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रहेगा तो कोई भी कारोबार आप आसानी से कर सकते। कम्युनिकेशन, इंटरनेट है, फ़ोन है, ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है आपको, पोस्ट है, पार्सल डिलीवरी है, ये कम्युनिकेशन में आते हैं। ये सब चीज़ें जब रहेंगे तो आपका बिज़नेस आसानी से कैरी होता। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रहा तो जो है आप बिज़नेस करने में थोड़ा सा आपको टेंशन नहीं होता, क्योंकि गुड्स कभी भी डैमेज हो सकते, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, कुछ भी होता, इंश्योरेंस अपने को हेल्प करता। बैंकिंग, बैंक्स हमेशा लोन्स देते हैं, अपने को ट्रांजैक्शन कैरी करने में ईजी होता, पैसे ट्रांसफ़र करने में ईजी होता, तो इस वजह से बैंकिंग भी अपने को मदद करता। एडवर्टाइजिंग, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोगों तक जो है अपने बिज़नेस को पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग हेल्प करती। कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो गया अपने को। प्रोप्राइटरशिप, कॉरपोरेशन, ये हो गया। फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, प्रमोटर जो बिजनेस को प्रमोट करता, ठीक है। प्रमोटर इज वन हु टेक्स द इनिशिएटिव इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर मे बी इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी। प्रमोटर क्या करता? प्रमोटर डेवलप्स एन आइडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी बनाने के लिए उन्हें आइडिया देता। प्रमोटर कैन कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, इंश्योर्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। उन्हें हमेशा आगे बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते रहता। अ प्रमोटर गैदर पीपल हु आर रेडी टू शेयर कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें पार्टनर्स को या फिर जो है बिजनेस चलाने के लिए लोगों को ढूंढता। अ प्रमोटर प्रिपेयर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट देम टू द रजिस्ट्रार। प्रमोटर क्या करता? पूरा जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स रहता, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हर चीज़ उन्हें करता। अ प्रमोटर गैदर नेसेसरी फंड्स टू इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। और कंपनी को बगैर रुके के चलने के लिए भी उन्हें पैसों का इंतज़ाम करता। सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म में अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो अपने को कहाँ से अवेलेबल हो सकता, ठीक है। सबसे पहला बैंक क्रेडिट, बैंक से उधार लेना, बैंक से छोटा शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना। ट्रेड क्रेडिट, बिजनेस में उधार लेना, ठीक है, जो कंपनी से आप डील करते हैं उनसे उधार में डील करना। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, दिस मेथड एंड एसेट इज परचेज बाई गिविंग। सेम जैसा अपन बजाज से उससे जो है चीज़ें लेते, गाड़ियाँ लेते, तो ये चीज़ें जो है आपको इंस्टॉलमेंट पे आपको अवेलेबल कराना। दूसरा है एडवांसेस, कोई भी काम करने से पहले उसका एडवांस में पैसे ले लेना। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर यूज प्रोमिसरी नोट, इसमें क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के आता था पहले, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप सेम उधार में सामान लेके एक लेटर लिख के देते, 1 साल में आपके पैसे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, दैट इज़ कमर्शियल पेपर। यह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दो टाइप के अपने को शेयर्स कंपनी इशू करती, ठीक है। शेयर्स क्या है समझाया था। इक्विटी शेयर्स में क्या रहता है बोले तो सिंपल जनरली समझाया तो आंसर समझ में आता। इक्विटी शेयर में कंपनी का जो भी फ़ायदा या नुकसान रहेगा उसमें आप दोनों के पार्टनर्स रहते। प्रेफरेंस शेयर में आप जो है कंपनी के जो है सिर्फ फ़ायदे के पार्टनर रहते हैं, नुकसान के पार्टनर नहीं रहते, ठीक है। सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ मैंडेटरी। कंपनी में इक्विटी शेयर कैसा भी इशू होता। प्रेफरेंस शेयर कंपनी चाहे तो इशू करती, नहीं तो नहीं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड्स आर पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ओनली आफ्टर पेइंग डिविडेंड। पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे दिया जाता है, इन्हें इन्हों से लोन लिए जैसा लेते समझो पैसे पर। इनको क्या है फ़ायदा ज़्यादा नहीं देते, इनको फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं, इनको हर महीने समझो हर साल 10% ख़त्म, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो हिसाब से जो है इनसे डील करते। इक्विटी में क्या है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा कंपनी को तो ज़्यादा डिविडेंड मिलता, कम फ़ायदा हो रहा तो कम डिविडेंड मिलता। तो ये मगर प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले पैसे पेमेंट होता, अगर बचा तो उसमें से इक्विटी शेयर वालों को पेमेंट होता। रिटर्न ऑफ कैपिटल, यहाँ पे ये कंपनी अगर बंद हो रही तो पहले पैसे प्रेफरेंस शेयर वालों के अदा होते, अगर बचे तो इक्विटी शेयर वालों को मिलते, नहीं तो नहीं बचे तो कुछ भी नहीं मिलता। और इसमें जो है डिविडेंड का रेट कुछ भी इक्विटी शेयर में जैसा मैं बोला फिक्स नहीं रहता, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा ज़्यादा मिलता, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नहीं मिलता। इसमें फिक्स रेट रहता प्रेफरेंस शेयर में, अगर प्रॉफिट कितना भी ज़्यादा हो या कम हो इन लोगों को फिक्स रेट पे आपको अदा करना पड़ता।
इक्विटी शेयर में रिस्क हाई रहता और प्रेफरेंस शेयर में रिस्क जो है बहुत लो रहता। MSME registration process. Define MSME, explain their significance. MSME, micro, small and medium enterprises, 2006, are broadly classified into two categories: manufacturing enterprise, service enterprise. MSME क्या है? एक ग्रुप है जो छोटे और मीडियम टाइप के कारोबारियों को जो है सपोर्ट करता। MSME जो है उसका इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये छोटे छोटे बिजनेस को ये लोग सपोर्ट करके क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने की कोशिश करते। पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इससे क्या है अपने को बिजनेस में जो है इंक्रीज होता, जिससे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने हुई रहती। इकोनॉमिक यानी बिजनेस में आपके कंट्री में जो है पैसे की कमी नहीं होती, लोग कम से कम जो है मिनिमम कमा के जी सकना। इंकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़, गाँव के एरिया में काम करते हैं। लेस ओवरहेड्स, क्योंकि छोटे छोटे कंपनी से तो यहाँ पे खर्चे कम रहते। सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, MSME में जो है कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम छोटा रहता, इजीली सेटअप हो जाता और आसानी से मैनेज भी हो जाता। नेक्स्ट है MNC, मल्टी नेशनल कंपनी। ये किसको बोलेंगे? जैसा कि अगर एक कंपनी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस कर रही, दैट इज़ मल्टी नेशनल कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ठीक है। क्या जो है ना, बहुत सारे कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने पास है, जो एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर बिजनेस करते। उसकी खासियत क्या है? सबसे पहले क्या है? लार्ज साइज। तो ये कंपनीज कोई छोटे मोटे नहीं होते, ये बहुत ही बड़े बिलियन डॉलर्स के कंपनीज होते हैं, इनका बिजनेस बहुत बड़ा रहता। इंटरनेशनल ऑपरेशन, जैसा बोला, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में रहते, एक हेड ऑफिस रहता, बाकी जो है अलग अलग कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस रहते। एग्जांपल दिया यहाँ कोका कोला है, विप्रो है, एक्सेट्रा। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक हेड ऑफिस रहता जो पूरे ऑफिसर्स को, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हाईली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे है तो आपको प्रोडक्शन को, हर चीज़ को मैच करना पड़ता। डिफाइन ई बिजनेस। ई बिजनेस किसको बोलेंगे? जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसको बोलते हैं ई बिजनेस, ठीक है। सेलिंग बाइंग पूरा ऑनलाइन, जो अपना अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिमाग में रख लेना। फ़ायदे क्या है? कन्वीनियंट शॉपिंग, घर बैठे 24 घंटे कभी भी शॉपिंग करो आप। वाइडर चॉइस, आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है ऑनलाइन। प्राइस एडवांटेज, आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग प्राइजेस, अलग अलग ब्रांड्स को। प्रोवाइड्स लार्जर मार्केट, आपको पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। कॉस्ट सेविंग, आपको जाना आना रखना नहीं है। लोगों को भी जो बिज़नेस करते, कंपनियों को भी स्टोरेज करना नहीं पड़ता, कोई चीज़ डिस्प्ले करना नहीं पड़ता, जिसमें बहुत पैसा बच जाता। वेरी शॉर्ट, what is business? Business is the sum of all activities involved in the production, distribution of goods and services for private profit. बिजनेस क्या है? अपने को सारे एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन डिनोट्स द एनी पेड जॉब। प्रोफेशन क्या है? आपको कोई डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी रहता, ये सारे प्रोफेशंस हैं जो कि पेमेंट करते हैं अपन वो प्रोफेशन की सर्विस यूज़ करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्या है? नौकरी। एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्रीमेंट वेर इन वन पर्सन रेंडर हिज सर्विसेज टू द अदर पर्सन। इसमें क्या है? आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वी आर एम्प्लॉय, दैट इज एम्प्लॉयर, और जो कर रहे हैं हम प्रोसेस, दैट इज एम्प्लॉयमेंट।
कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। कॉमर्स में क्या है, अपने को बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें अपन सामान लेते और देते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड देख लिया अपन, 3 रहते हैं, एंटरप्राइज ट्रेड होगा, होम ट्रेड होगा, वेयर हाउस। वेयर हाउस किसको बोलेंगे, जहाँ पे अपन सामान स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा अगर अपनी कंपनी है तो कंपनी के यहाँ से एक गोदाम मेंटेन करना पड़ता। ऐसे जो है गांव में बड़े बड़े जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज़ के लिए गवर्नमेंट खुद जो है बड़े बड़े गोदाम बना के देती है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस रखती, ताकि वो लोग का प्रोडक्ट ख़राब नहीं होना, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री होगा, कर्ता। कर्ता इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट हिंदू फैमिली आती, जहाँ पे एक आदमी बिजनेस को हेड करता, चलाता, ठीक है, पूरे घर का, ये उनका रूल रहता। तो दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन रहता उनका, जो बिजनेस चलाता, उसको बोलते हैं कर्ता। नॉमिनल पार्टनर हो गया, एक्टिव पार्टनर हो गया। गवर्नमेंट कंपनी, अ कंपनी विच इज़ मोर देन 51% पेड अप कैपिटल ऑफ द राइडर्स। गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी में ज़्यादा हिस्सेदारी रखती, गवर्नमेंट के भी शेयर्स रहते हैं, तो वो कंपनी को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। जैसे अपनी इंडियन ऑयल है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम बोलते हैं। ये कंपनीज जो है ना, पहले BSNL थी, अब बंद पे है आने। ऐसे कंपनीज क्या है, पूरे गवर्नमेंट कंपनीज में आते हैं। Minimum subscription refer to the minimum amount of capital to be collected by public company prior to the allotment of the shares to the public. मिनिमम क्या है, जैसे मैं रिलायंस का एग्जांपल दिया था, 100 करोड़ में से 10 करोड़ अगर रिलायंस लगा रहा, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम उन्हें कितना पैसा लगाना और बाकी का कितना पैसा पब्लिक से लेना। मेमोरेंडम हो गया। कैपिटल, कैपिटल ये पूरे 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में कवर अप कर लिया अपन। रिटेन अर्निंग इज आर अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स दैट आर केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। सेविंग में से, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है अपन फ्यूचर के लिए अपन सेव करके रख देते, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। Debentures are used for raising long-term debt capital. By issuing debentures, funds can be raised by a company. सेम शेयर्स के जैसा डिबेंचर्स भी कंपनी इशू करती, उसमें क्या करती, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लेती, 5 साल 10 साल के लिए इंटरेस्ट पे करती उसके ऊपर। तो 5 साल 10 साल 20 साल के जो है लिए लोन लेती उन्हें, वो डिबेंचर्स कंपनी देके। मीन से होगा ग्लोबलाइजेशन। FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर की कंपनियां यहाँ आके बिजनेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो दैट इज़ ड्यू टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंपनी की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई भी बाहर की कंपनी आके यहाँ पे पैसा अपना लगा सकती है। ई बैंकिंग, जो अपन ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते, दैट इज़ कॉल्ड ई बैंकिंग। हर चीज़ अपन ऑनलाइन जो है कैरी करते, चाहे उसकी वेबसाइट के थ्रू या अपने फ़ोन के एप्लीकेशन के थ्रू। ये जब तक कोई भी चीज़ को लग गया, दैट इज़ ऑनलाइन, दैट्स इट। और कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑन से खुद आप लिख दे सकते। सो ऑल द बेस्ट।